अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो। मैं यूएई में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्ती टिक्कियाँ या शामी, जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ मैंने पोटैटो, और ये सबसे बड़ी बात जो है, मैंने इसके अंदर पीनट का टेस्ट आएगा, पीनट वाली बनाई है, तो मूंगफली वाली, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने पोटैटो लिए हैं और साथ में आलू, दोनों को उबाले, अंडे लिए हैं और आलू, दोनों को उबाल लेना है हमने, और इनको फिर पील कर लेना है। उसके बाद ये है कि जब हमने इनको मिक्स करना है ना, जैसे मैं कर रही हूँ, अंडे जो होते हैं वो आप मिस्टेक ये ना कीजिएगा, फिर मुश्किल होती है। मुझे भी मुश्किल हुई थी। अंडों को अलहदा से पहले मैश करें, उसके बाद फिर आलूओं को मैश करें, क्योंकि आलू सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी नहीं होते, जल्दी से मैश हो जाते हैं। और जो अंडे हैं वो थोड़े स्लिपरी होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ये बेसिक मैंने मसाले डाले, और ये देखें, ये पीनट मैंने आपको दिखाई है, रोस्टेड पीनट है, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और वो मैंने इसके अंदर डाला है। और साथ में ये सारे बेसिक मसाले जो विजुअल में आप देख सकते हैं, ये मैंने सारे इसके अंदर ऐड किए हैं। अच्छा, अभी मैं इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी और इसमें थोड़ा सा हर्ब ऐड कर दूँगी, जिसमें धनिया वगैरह, या आप चाहें तो आप सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त, इंतहाई ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और अगर फिर भी ये थोड़ा पतला बैटर हो, ना काबू में आ रहा हो, तो इसके अंदर मैं सजेस्ट करूँगी आपको मकई का आटा। वो बहुत ही आला इसका टेस्ट आता है और हेल्दी भी रहता है, ठीक है। बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं, रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी हैं, इफ्तार के लिए, और वैसे भी हम खा सकते हैं लंच में भी, ठीक है। अभी ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और इनको मैं फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई, तवे के ऊपर कर लें या पैन के ऊपर कर लें। और आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने अनियन भी ऐड किया है, बाकी जो चीज़ें हैं विजुअल में आप देख सकते हैं और कैप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने ले लिए अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर होने चाहिए, और फिर इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि जब हम इसको लगाएं टिक्की के ऊपर तो वो सारा अंडा यकदम ना आए, ठीक है। इसकी यही रीज़न है कि इसको अच्छे तरीके से फोक की मदद से, या बीटर है तो बीटर की मदद से अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लें। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। चाहे तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं यूज़ किए। तो अभी मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है तवा, और अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, और 1 बाय 1 करके ये मैं पकाती जाऊँगी। पहले थोड़ा सा मीडियम फ्लेम होगा, ताकि तवा और ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सेव कर लीजिएगा। बाय बाय। इंशाल्लाह मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में।